आजकल दिखावे का ट्रेंड चल रहा है, चाहे रियल लाइफ हो गई या फिर रियल लाइफ यानी कि सोशल मीडिया लाइफ। हर व्यक्ति का माइंडसेट ऐसा है कि उसे थोड़ा तो रोब झाड़ना ही होगा, नहीं तो समाज उसे कुछ भी नहीं समझेगा। वो जो भी काम कर रहा है उसे लगता है कि समाज में वर्चस्व पाने के लिए थोड़ा तो दिखावा करना जरूरी है। और दिखावा करने के लिए आपको चाहिए हाथ में एक अच्छा सा ब्रांडेड फोन, और चलने के लिए गाड़ी यानी कि कार, और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, अच्छी लग्जरियस कार, क्योंकि आजकल तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है ये सारी चीजें। तो यही दिखावे के चक्कर में क्या होता है कि खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कोई व्यक्ति अगर 100 रुपए कमाता है तो उसका जो माइंडसेट है कि नहीं दिखावा करना है, तभी समाज में मुझे कुछ समझा जाएगा, नहीं तो समाज मेरी वैल्यू नहीं करेगा। तो वो 100 रुपए कमाता है और खर्चा करता है 200 रुपए का। तो दिखावे के चक्कर में अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि खर्च आपका बढ़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति दिखावे के चक्कर में रहता है उसका पूरा फोकस अर्निंग पे उतना नहीं हो पाता है, और सोसाइटी और वर्चस्व और दिखावा रोब इनमें ज्यादा फोकस रहता है। तो वो इनकम तो बढ़ती नहीं है, लेकिन खर्च बढ़ता है दिखावे के चक्कर में। और दिखावे के चक्कर में इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, और उसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है, परिवार पर पड़ता है। जब कोई एक इंसान नॉर्मल जीवन शैली जीता है, तो जब वो लग्जरीज चीजों की तरफ अगर मूव करता है और उस तरह से उसका जो बिजनेस है या भी जो भी उसके अर्निंग सोर्सेज हैं उस पर अगर वो काम नहीं करता है और लग्जरीज चीजों की तरफ मूव करता है, तो ऑब्वियसली मतलब उसकी जो कंडीशन है यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब होना तय है। और आज से 5-10 साल पहले तो इनके बिना काम चल जाएगा, वही चीजें आज जरूरी हो गई है। जैसे कि फोन, गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, ये चीजें लोगों के लिए जरूरी हो गई है कि सब कर रहे हैं। कोई एक अकेला व्यक्ति अगर वो चीज नहीं कर पाता है तो वो बिल्कुल समाज से अलग ही हटकर लगता है, क्योंकि समाज हम जैसे लोगों से मिलकर बनता है जो ऐसा सोचते हैं। आप सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ, अगर आज हम सोचते हैं कि नहीं थोड़ा शॉप जरूरी है, या फिर अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास अच्छा फोन होना चाहिए, ब्रांडेड चीजें होनी चाहिए, और हम उस पर खर्च करते हैं, ऐसा आप भी सोचेंगे, हम भी सोचेंगे, हम लोगों से मिलकर ही समाज बनता है। और बाद में जब ऐसा हम करते हैं, यानी कि हम कमाए 100 रुपए और खर्चा हमारा हो रहा है 200 रुपए, तो एक समय जाकर ऐसी स्थिति तो आएगी ही सही कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति खराब होना तय है। और ये सब इसीलिए होता है कि हमारी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग होती ही नहीं है। हमारा मेन फोकस एक ही रहता है कि बस दिखावा करना है, या फिर ये चीज चाहिए, ये फंक्शन है तो इसको इस लेवल पे कर दूं, ये चीजें हैं तो इसको ऐसे कर दूं ताकि लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, मेरे बारे में 4 बातें होगी, और थोड़ा सा मेरा रौब पड़ेगा और समाज में मेरा वर्चस्व बढ़ेगा। ऐसा लोगों का माइंड सेट होता है। बट मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं कि चाहे आप जैसे कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ ऐसी जरूरी चीजें होती है, कुछ रिचुअल्स होते हैं। हम जैसे भारत में सांस्कृतिक देश है हमारा, जहाँ पे समय समय पर जैसे एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, वहां से हमारे प्रोग्राम और चीजें शुरू होती हैं। और अगर हम राजस्थान की तरफ अगर बात करें तो हर छोटे छोटे चीजों पे ये सारी चीजें करनी होती हैं। एंड रिलेशन भी अगर हमें मेंटेन करना है तो उसके लिए भी हमें काफी कुछ समय समय पर वहां पर भी चीजें करनी होती है। तो हम बिना प्लानिंग के अगर कोई इस तरह की चीज करेंगे, एक होता है कि लोगों ने सिस्टम बनाया है उसे फॉलो करना, कि ये जरूरी है, किसी को रिलेशन हमें बनाए रखने हैं। और नॉर्मल कुछ ऐसे फंक्शन है जैसे कि शादी, ब्याह, या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो नेसेसरी है, जो हर इंसान को करनी पड़ती है, चाहे उसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो या फिर उसके पास बहुत कम पैसा हो। लेकिन क्या होता है ना कि एक होड़ सी लगी रहती है कि अभी लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि अभी मान लो सपोज 2025 की हम बात करते हैं, तो आज कोई शादी फंक्शन जिस तरह से कर रहा है, जिसके पास बहुत अच्छा पैसा है, वो बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है, कुछ चीजें जरूरी भी हैं, कुछ नहीं जरूरी है वो भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरा ऐसा व्यक्ति बेचारा जिसके पास इतनी कंडीशन नहीं है, लेकिन उसको देख के उसे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि, या फिर वो अपने आप को काफी ज्यादा लो फील करता है कि यार अभी ऐसा ट्रेंड चल रहा है और मैं ये चीजें नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि एक वो चीज होती है ना कि जिसके पास है तो भी उसे नॉर्मल जो चीजें जरूरी है वही करनी चाहिए, लेकिन जो ऊपर उठकर चीजें की जाती है, लेकिन जो चीजें एक्स्ट्रा की जाती है वो चीजें सिर्फ शॉप के लिए होती है, बाकी उसका कोई महत्व नहीं होता है। अगर उतना ही पैसा आप किसी अच्छी चीजों में अगर एज ए इन्वेस्ट करते हैं, ये करते हैं, तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, लोगों को चाहिए कि अब मेरे घर में शादी है या फिर मैं पार्टी दे रहा हूँ, तो ऐसे होनी चाहिए कि बस लोग उसे याद करें। तो ऐसा सेटअप कर देंगे, इस तरह की चीजें वहां पे करेंगे, खाने की इतनी सारी व्यवस्था होगी कि आधा तो वेस्टेज में जाएगा, और बहुत सारी चीजें होती जो कि आप आए दिन देख ही रहे होंगे। तो ये सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। और इस दिखावे के चक्कर में इंसान की मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आती है अगर आप सोच समझ के लंबा विजन रख के अगर कोई चीज नहीं करते हैं। आप सोच समझ के या प्लानिंग करके अगर ये चीजें नहीं करते हैं
तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इसीलिए हमेशा दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आजकल क्या है ना, लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि जैसे 2-3 तोले की चेन पहन ली अगर गले में, तो शर्ट के ऊपर के 2-3 बटन खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वही 3 तोले की चेन जब तक कोई देखेगा नहीं, उसका उनके लिए तो कोई वैल्यू ही नहीं है। भले वो 2-3 लाख रुपए दे के खरीद के लाए हैं, और वो 2-3 लाख रुपए कमाने के लिए उन्हें बहुत से एफर्ट्स डाले होंगे या जो भी रहा है, लेकिन उनके हिसाब से तो वो, जब आप गोल्ड स्मिथ को पैसे देते हो, तब से ज्यादा वैल्यू तब है जब कोई व्यक्ति उसे देखता है कि हाँ भाई इसने पहन रखी है, तभी उनको लगता है कि हाँ अब ठीक है। फिर वो 2 मिनट उसे देखेगा और ठीक है, कुछ समय बाद भूल जाएगा। तो बस उनको इतना थोड़ी देर का सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि जब हम कोई बहुत बड़े बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई ऐसी चीजें हम जब समाज में करते हैं, तो उसका क्या महत्व है। चाहे आप कितना ही खर्च कर दो, अगर आप 1 लाख का खर्च करते हो लोग 1 हफ्ता याद रखते हैं, अगर आप 10 लाख का खर्चा करते हो लोग आपको 15 दिन 20 दिन या 1 महीना याद रखते हैं। उससे ज्यादा क्या होगा। जैसे ही उस जगह पर उतना टाइम ओवर होने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह के फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है, तो वो जो पहले किया है उसका तो भूल जाते हैं लोग, खा पी के भूल जाते हैं, थोड़ी लंबे समय तक याद रखते हैं। और उसका अगर याद रख भी लेंगे तो क्या होगा, बाद में आपके अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं और फैमिली और सब सिस्टमेटिक नहीं रह पाते हो, तो फिर लोग तो वापस से बात करेंगे कि अच्छा ऐसा ऐसा कर रहा था। आज आप अच्छा कर रहे हो दिखावा, तब 2 मिनट के लिए अच्छा बोलते हैं, हमेशा से नहीं बोलते, बैकग्राउंड से बुराई भी करते हैं आपकी कि ये ऐसा है वैसा है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अननेसेसरी शो ऑफ करना बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आपके पास कोई चीज है और आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिससे समाज को कोई फायदा हो रहा है, या फिर वो कहीं ना कहीं किसी तरह से कुछ बेनिफिशियल है, तो कोई बुराई नहीं। जैसे कोई कथा करवाता है, कोई लोगों को भोजन करवाता है, कोई इस तरह की चीजें हैं जो धर्म से रिलेटेड हो, तो समझ में आता है। लेकिन कोई ऐसी चीज जो नेसेसरी है ही नहीं, जो आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, ताकि समाज में ऊंच नीच का जो भेदभाव होता है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, और एक क्राइटेरिया जो बना हुआ रहता है कि भाई ये चीजें इसी तरह से होगी तो आपको उसी तरह से करनी चाहिए। अननेसेसरी इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है। तो उससे प्रॉब्लम जो दिखावा करता है उसे ही होती है। लोग तो अच्छे समय में अच्छी बातें करते हैं, बुरे समय में बुरी बातें करते हैं। तो लोगों का तो कुछ स्थिर नहीं है कि एक जैसा आपने आज अपना बना दिया, एक अपने आप को जैसा आज आप दिखा रहे हैं अच्छा, और लोग अच्छा बोल, जरूरी नहीं वो लाइफ टाइम ऐसा ही बोलेंगे। आप लाइफ टाइम किस तरह से रह रहे वो ज्यादा जरूरी। तो हमेशा अपने बारे में सोच के चीजों को करना चाहिए, क्योंकि आजकल ऑप्शन बहुत है। अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है, मान लो आपके पास 10 लाख की गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं, आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है, आप 1-1.5-2 लाख रुपए भर के, फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है, वहां से आप फाइनेंस करा लो, गाड़ी आपके घर पे आ गई। 4 लोगों ने देखी, अरे वाह आप तो 10 लाख की गाड़ी ले आए, हो गई आपकी बातें। लेकिन वो जो पीछे 7-8 लाख रुपए आप लेकर आए हैं ना, वो आपके गले की घंटी है। इससे बेटर है कि आपकी जरूरत है, आपको बिल्कुल करना चाहिए। तो आपका फोकस अर्निंग पे होना चाहिए, पैसे कमाने पर होना चाहिए। अगर आपके पास आज 50 लाख रुपए हैं, आप 10 लाख की गाड़ी ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आप 10 लाख का काम कर रहे हो, तो ये तो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होगा, जरूर होगा। क्योंकि हमें बहुत सारी फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी चाहिए होती है, और उसके बारे में मैं आगे और नेक्स्ट डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैटर नहीं कर रहा है कि हम कितना कमा रहे, चाहे हम जितना ही कमा रहे, कोई बहुत कम भी कमाता है, 15-20-30 हजार महीना, कोई लाखों में भी कमाता है, फिर भी हम जीवन को दोनों ही तरीके से जी सकते हैं। बस आपका प्लानिंग ठीक से होना चाहिए, और जो नेसेसरी चीजें हैं, जो शौक की चीजें हैं, उनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो बस यही सारी चीजें रहती है। तो शौक में ज्यादा पढ़ना अच्छी बात नहीं। आप जैसे हैं, आपकी जो भी कंडीशन है, आप कोशिश कर रहे हैं, वो आप ज्यादा अच्छे से कीजिए, वो ज्यादा बेटर है। सिर्फ लोगों के चक्कर में अगर आप 2 पैसा खर्च कर रहे हैं और फिर वो प्रोग्राम हो गया, लोग चले गए, लोग तो भूल जाएंगे, और बाद में हिसाब किताब तो आपको ही देखना है। तो क्यों ऐसा काम करें। इसलिए सोसाइटी को अगर आपको वर्चस्व बनाना है, आप चाहते हैं कि लोग मुझे जाने पहचाने, तो आपका व्यवहार और आपका काम भी बोलता है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप लॉन्ग टर्म तक कोई किसी काम पर डटे हुए हैं, आप जिस दिन उसे हासिल कर लेंगे, सक्सेस हो जाएंगे उस काम पर, तब तो समाज को पता चल ही जाना है। और तब आप जो जरूरी चीजें हैं, जैसे आज के जमाने में गाड़ी, घर, अच्छा एजुकेशन, अच्छे कपड़े, जरूरी चीजें हैं, लेकिन आप पहले उसके लिए मेहनत तो करो। आज ही आप कमा रहे हैं 100 रुपए, 200 का खर्चा कर रहे हैं, इससे अच्छा 100 रुपए कमा रहे हैं तो 1000 रुपए कैसे कमाए उसके बारे में सोचो। एंड फिर आप जब 1000 रुपए कमाओ, तब आपको पूरा राइट से 200-500 रुपए का खर्च करने का, और दूसरे लोग भी उससे इंस्पायर होंगे। तो ये ज्यादा बेटर है। कभी भी जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं लेना चाहिए। चाहे हमारे पास पैसा कम हो, चल जाएगा, लेकिन कोई ईएमआई हो गई या कोई ऐसी चीजें हैं तो रात को नींद नहीं आती। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, और हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है कि हम इतनी सारी चीजें, लाइबिलिटीज क्रिएट कर लेते हैं,
और उसे चुकाने के लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे पीछे भी फैमिली होती है, हमको सारी चीज़ें सोच के फिर चीज़ें करनी चाहिए। मतलब अल्टीमेटली मेंटली आप फ्री रहो, अपने आप को शांतिपूर्वक आप रहने दोगे तो आप 10 चीज़ें दूसरी कर सकते हो, यही ज़्यादा बेटर है। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस यही है। मैं जब 12th में थी तब से लेके मैं काम कर रही हूँ, मतलब मुझे काम करते-करते आज तक हो गए 2011 से लेकर 2025। और मैंने शुरू की थी जब 3,000 रुपए की 3,000 रुपए मेरी सैलरी थी तब से। लेकिन कुछ प्लानिंग किया, पैसा बहुत ज्यादा नहीं था, कोई लाखों रुपए की सैलरी या फिर लाखों रुपए का बिजनेस नहीं था, लेकिन अब मैं सारी चीजें कर रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं आगे और आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से सर्वाइव करके आज मैं आपके सामने अगर बैठी हूँ और कोई दो बातें कर रही हूँ तो वो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने ना तो कोई बहुत बड़ी डिग्री ली है और ना ही ज्यादा बुक्स पढ़ी है, लेकिन मैं अभी तक आपके साथ जो भी शेयर कर रही हूँ वो मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप भी एक बेटर लाइफ जी सकें, और हो सके तो मेरी ये कुछ बातें आपकी लाइफ में हेल्पफुल अगर होती हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। बस मेरा यही रीजन है। तो आगे किस तरह की और टॉपिक आप चाहते हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप हाउसवाइफ है तो भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर में झाड़ू पोछा खाना बनाते हैं यही आपकी लाइफ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और घर बैठे बैठे। तो जरूर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे वीडियो में। जब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हम साथ में जुड़े। और आप मेरे साथ अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा और मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। थैंक यू।